मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। ललित जी को मैं होस्ट बनाता हूँ, वो शेयर करेंगे। हाँ, बढ़िया। गाथा नंबर 14, 14। बराबर। तो देखिए, लोगों ने जैसे प्रश्न किया था कल, बहुत अच्छा प्रश्न था। प्रश्न ये था कि ये किस तरह से जो जीव जो है उसको कर्म के द्वारा जो है वो किस तरह से प्रभावित होता है। तो उसके उत्तर में उन्होंने जो दिया था वो हमने कल 13वें नंबर के श्लोक में पढ़ा था, है ना। थोड़ा 13वां जरा पीछे करिए। हाँ, उद्गल में ऐसी कौन सी शक्ति है कि जो चैतन्य को विभाव भाव रूप परिणमन करवा देती है। ये किसी ने प्रश्न पूछा था, तो उन्होंने उत्तर दिया था, जिस प्रकार किसी मनुष्य के सिर पर मंत्र पड़ी हुई धूल डाली हो, तो उस धूल के निमित्त से वह पुरुष स्वयं को भूलकर नाना प्रकार की विपरीत चेष्टाएं करता है। मंत्र के निमित्त से उस धूल में ऐसी शक्ति हो जाती है कि वह बुद्धिमान पुरुष को विपरीत परिणमन करवा देती है। उसी प्रकार इस आत्मा के प्रदेशों में रागाधिक के निमित्त से बंधे हुए उद्गलों के निमित्त से यह आत्मा स्वयं को भूलकर नाना प्रकार के विपरीत भाव रूप परिणमन करता। इसके विभाव भावों के निमित्त से उद्गल में ऐसी शक्ति हो जाती है कि वह चैतन्य पुरुष को विपरीत परिणमन करवा देता है। इस भांति भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से भाव कर्म होता है, इसे ही संसार कहते हैं। तो ये अपन ने कल पढ़ा था, और इसकी मैंने एक उदाहरण ये भी दी थी आपको, वो औषधि वाली, कि कौन सी गोली जो है क्या काम करेगी। वो उसका निमित्त निमित्तिक संबंध होता है कि उस गोली में जो विद्यमान रसायन है वो उन्हीं भागों को उसी तरह से प्रभावित करता है जहां उसकी आवश्यकता होती है। तो ठीक इसी तरह से कर्मों का ये खेल चलता है। उसमें देखो, विशेष बात यह है कि ये कर्म पुद्गल है, वो चैतन्य को डायरेक्टली कुछ नहीं करते। अपन इसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बोलते हैं ना, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ना तो जीव पुद्गल में जाकर के पुद्गल की योग्यताओं को प्रभावित कर सकता है, और ना ही पुद्गल जीव की योग्यताओं को डायरेक्ट उसके अंदर जाकर प्रभावित करता है। जीव जो करता होता है वो स्वयं ही उन निमित्तों में अपने आप को प्रभावित करता है। तो जिस काल में कर्मों का वैसे उदय काल होता है, उस काल में जीव की अपनी योग्यता से जीव उस तरह से भ्रमित या सद्बुद्धि को प्राप्त होता है। अब अगला वाला श्लोक देखेंगे, 14 नंबर।
एवमयं कर्म कृतैर्भावा वैर समाहितोऽपि युक्तैव प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभासः स खलु भव बीजम। इस प्रकार यह आत्मा कर्मकृत राग आदि अथवा शरीर आदि भावों से संयुक्त ना होने पर भी अज्ञानी जीवों को संयुक्त जैसा प्रतिभासित होता है। अज्ञानी जीवों को संयुक्त जैसा प्रतिभासित होता है और वह प्रतिभास ही निश्चय से संसार का बीज रूप है। संयुक्त होने का मतलब क्या है, वो नीचे भावार्थ में दिया है। पहले ऐसा कहा गया है कि पुद्गल कर्म का कारणभूत रागादि भाव है और रागादि भाव का कारण पुद्गल कर्म है, इसलिए वह आत्मा निज स्वभाव भाव की अपेक्षा कर्म जनित नाना प्रकार के भावों से भिन्न ही चैतन्य मात्र वस्तु है ना। जब अपन ने कल ललित जी ने क्वेश्चन पूछा था कि वो जो कर्मों का उदय आता है, पुराने कर्म का उदय आता है, तो जीव उस तरह से अज्ञान दशा में होने के कारण फिर से नवीन कर्म बांध लेता है और वो नवीन कर्म जब फिर मैच्योरिटी को प्राप्त होते हैं तो फिर वो नवीन कर्म बांध लेता है। तो ये चक्र कैसे टूटेगा उसका अपन ने उदाहरण दिया था। पंडित टोडरमल जी ने उसमें लिखा है अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। तो मैंने नदी के प्रवाह का उदाहरण दिया था आपको कि जब बहुत जोर का नदी का जो है प्रवाह हो तो वहाँ किसी तरह का पुरुषार्थ काम आता नहीं है, लेकिन हमेशा कर्म का बहुत जोरदार जो है प्रकोप हो ऐसा हमेशा होता नहीं, बहुत कम समय में कम कारणों में ऐसा होता है। तो बाय एंड लार्ज जब वो नॉर्मल कर्म का उदय होता है उस समय जीव को मौका भी मिलता है जिसमें वो विवेक से काम ले करके कर्म से जनित होने वाले प्रसंगों में जुड़ता नहीं है और फलतः नवीन कर्म को बांधने से बच जाता है। ये अपन ने कल पढ़ा था। अभी आज ये बात कर रहे हैं, पहले ऐसा कहा गया है कि पुद्गल कर्म का कारणभूत रागादि भाव है ना, यानी जीव के रागादि भाव से पुद्गल कर्म जनित होते हैं, कर्म उत्पन्न होते हैं और रागादि भाव का कारण पुद्गल कर्म है। जब पुद्गल का कर्म का उदय होता है तब जीव के भाव रागादि भाव हो जाते हैं, इसलिए वह आत्मा निज स्वभाव भाव की अपेक्षा कर्म जनित नाना प्रकार के भावों से भिन्न ही चैतन्य मात्र वस्तु है। वो कहते हैं लेकिन अपने स्वभाव की अपेक्षा से देखो तो न केवल आत्मा, सभी द्रव्य अपना अपना कार्य ही कर पाते हैं, दूसरे का कार्य कोई कर नहीं पाता। तो वो जो चैतन्य मात्र वस्तु है कर वो वास्तव में उस समय क्षणिक रूप से प्रभावित होती हुई दिखती है, लेकिन कर्म उनके उसके लिए साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। जिस प्रकार लाल फूल के निमित्त से स्फटिक लाल रंग रूप परिणमन करता है, परंतु वह लाल रंग स्फटिक का निज भाव नहीं है। स्फटिक तो स्वच्छता रूप अपने श्वेत वर्ण से ही विराजमान है। लाल रंग है वह तो स्वरूप में प्रवेश किए बिना ऊपर ऊपर ही झलक मात्र दिखाई देता है ना। आपने वो देखा हो ना, फिरोजाबाद में हमने पहली बार देखी थी स्फटिक मणि की मूर्ति, और भी जगह बहुत जगह आपको देखने को मिल जाएगी। इतनी स्वच्छ होती है कि उसमें आर पार आप देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होती है। उसकी प्रतिमाएं बनती है ना स्फटिक मणि की। अब उस प्रतिमा के पीछे कोई लाल वस्त्र या लाल फूल लेकर के खड़ा हो जाए तो पूरी प्रतिमा लाल दिखाई देगी। उसका जो अक्ष पड़ता है उससे वो प्रतिमा लाल दिखाई देती है। अभी वो बदल करके लाल की जगह पीला फूल ले आए, पीले रंग का कोई कपड़ा उसके पीछे लगा दे तो वो पीली दिखने लगी। उसका कारण क्या हुआ कि वो वैसी है नहीं, ऐसी दिख रही है, पर के संयोग से वैसी दिखाई दे रही है और पर ने भी उसमें प्रवेश किया नहीं है। तो फूल या वस्त्र ने उस प्रतिमा के अंदर प्रवेश नहीं किया, लेकिन सामने देखने वाला ऐसा भ्रमित हो जाता है कि प्रतिमा ही लाल या पीली हो गई। ठीक इसी प्रकार से जीव के बारे में बताया कि यहाँ रत्न का पारखी जोहरी तो ऐसे ही जानता है, परंतु अपरीक्षक यानी जिसको ज्यादा ज्ञान नहीं है, पुरुष को सत्य रूप व स्फटिक मणि ही रक्त मणिवत लाल रंग के स्वरूप प्रतिभासित होती है। उसी प्रकार कर्म निमित्त से आत्मा रागादि रूप परिणमन करता है, वह रागादि आत्मा का निज भाव नहीं है ना। जैसे वो स्फटिक मणि में का स्वरूप ही नहीं है लाल या पीला,
कोई भी अगर ज्यादा ज्ञान से समझेगा तो समझ जाएगा, नहीं तो अपन तो भ्रमित हो जाएंगे। कोई किसी ने आके दर्शन करने आया, उस समय उसके पीछे जो है लाल रंग का वस्त्र लगा दिया किसी ने, तो मैं दर्शन करने आया तो मुझे प्रतिमा लाल दिखाई दी। मैंने आज सब लोगों को आके बताया कि भाई साहब बहुत चमत्कार हो गया, वो प्रतिमा आज लाल दिख रही है, लाल हो गई वो। तो दौड़े दौड़े बहुत सारे लोग आए, जब तक वो पीछे वाले ने कपड़ा बदल के पीला रंग का लगा दिया। और लोगों ने कहा भाई साहब आपको पता नहीं कि आपकी आंखों में क्या हो गया है, हम गए थे तो पीली थी प्रतिमा, ऐसे कोई और जाएगा तो और कुछ करेगा, तो कोई तो चमत्कार में हम खो जाएंगे साहब, प्रभु की चमत्कार है, पल पल में उसका रंग बदल रहा है। लेकिन जो ज्ञानी होगा वो समझ जाएगा कि उसका कारण क्या है, प्रतिमा तो जैसी थी वैसी ही है। उसी तरह से ये बोल रहे हैं, उसी प्रकार कर्म निमित्त से आत्मा रागादि रूप परिणमन करता है, वह रागादि आत्मा का निज भाव नहीं है। आत्मा तो अपने स्वच्छता रूप चैतन्य गुण में ही विराजमान है। रागादि है वह तो स्वरूप में प्रवेश किए बिना ऊपर ऊपर ही झलक मात्र दिखाई देता है। वहां ज्ञानी स्वरूप का परीक्षक तो ऐसे ही जानता है, किंतु अपरीक्षक या अपारखी पुरुषों को सत्य रूप अर्थात वास्तव में वह आत्मा उद्गल कर्मवत रागादि स्वरूप ही प्रतिभाषित होता है। ये इसको आप लगा के देखना है, ये बहुत बढ़िया चिंतन का विषय है। यहां तक कि वो जो राग में होने वाला जो आत्मा है, भले ही मैं ही स्वयं क्यों ना हो, मैं भी जब राग आदि से युक्त हो जाता हूँ, मुझे लोगों में राग आता है, वस्तुओं में रस आने लगता है या किसी से द्वेष होने लगता है, तब मैं भी ये नहीं समझ पाता कि मेरी जो स्वभावगत योग्यता के अनुसार कार्य नहीं हो रहा। मैं जो समझ महसूस कर रहा हूँ ये मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा हम स्वयं भी नहीं समझ पाते। दूसरों की तो क्या बात करें, ये बहुत बड़ा तगड़ा भ्रम है। और जब हम कहते हैं कि भाई साहब आपने बताया था कि जो है हम तो शुरू से ही अनादिकाल से ही आत्मा जो है कर्मों से युक्त है, अशुद्ध है, तो आपने भी तो कहा था, शास्त्रों में भी ऐसे ही लिखा है, तो हम तो बहुत अशुद्ध हैं। तो अशुद्धि अगर मान रहे हो तो पूरी बात समझ के मानना। ये अशुद्धि ऊपर ऊपर की है, जैसे होली के समय में शरीर पे ऊपर ऊपर रंग लग जाते हैं, अंदर से उसका स्वरूप वैसे ही का वैसा है। इसी तरह से ये राग आदि कर्म से के कारण उत्पन्न अवश्य हुए हैं, और मेरे स्वभाव जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है, इन मोहादि कर्मों के कारण ही रागी द्वेषी दिखाई देता है। लेकिन उसके अंदर परत दर परत निकलने के बाद अंदर तो मैं वैसा ही चैतन्य स्वभाव गुण वाला सुख रूपी आत्मा ही हूं। ऐसा हमें भले ही अभिभाषित नहीं हो रहा हो, लेकिन शास्त्रों के कथनानुसार अगर हम इस पर विश्वास करके ऐसा चिंतन बनाए रखें तो कोई कारण नहीं है कि हमारा यह राग द्वेष दूर ना हो जाए। बहुत ये थ्योरी देखो, सिंपल थ्योरी है, हमको ऐसा भाषित पूरे जीवन हमारा निकल जाता है, लेकिन हमको लगता ही नहीं कि मैं भगवान स्वरूपी आत्मा हूं। लोग हमारी महिमा गाते हैं, शास्त्रों में भरे पड़े हैं, शास्त्रों में कि देह देवालय में रहने वाला ये जीव भगवान आत्मा है। हमको तो लगता नहीं, हम अपने आप को दुष्ट समझते हैं, मायाचारी समझते हैं, मानकशाही समझते हैं, और हम समझते हैं कि हमको ये भगवान बनने की जो बात कर रहे हैं ये कोरा खाली झूठी सांत्वना है, हम में ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम भगवान बन जाए। ऐसा हमको भाषित होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि अनादिकाल से हमने न केवल संसार को देखा है, स्वयं को भी इसी रूप में जाना है। मैं शुरू में से यही मान रहा हूं, इसलिए कभी मैं पंच परमेष्टि के दर्शन करने जाता हूं तो दर्शन करते समय अपने आप को बहुत हीन निरीह सा महसूस करता हूं। महाराज हमें क्या लगता है कि उनकी आत्मा कोई स्पेशल आत्मा है, और हम तो ऐसी जो है वो निरीह आत्मा के साथ ही उत्पन्न हुए। देखो वस्तु स्थिति को समझना, नो डाउट कि इस समय जो पंच परमेष्टि हैं वो अपनी उत्कृष्ट दशा को प्राप्त हुए, उन्होंने उन गुणों को डेवलप किया, लेकिन स्वभाव से अगर देखें तो उनमें मुझ में क्या फर्क है। ऐसा चिंतन हमको निरंतर करना है। हमें अपने आप को निरीह नहीं समझना कि मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ ये बात अवश्य है कि हमें ये कमी रही है कि हमने अपने स्वरूप को ना तो जाना है, ना जानने की कोशिश की है, और ना हमें जानने का भाव आया।
क्योंकि हमें पता ही नहीं कि उसको जानने का जो है स्वरूप क्या है और जानने से क्या हो जाने वाला है। तो बहुत सिंपल बात कही है, संसार में जितने भी प्राणी सब दुखी हैं वो मात्र इसी वजह से दुखी हैं कि उन्हें ये बातें पता नहीं कि हो मैं तो भगवान स्वरूप आत्मा ही हूँ। लेकिन वर्तमान में जो अशुद्धताएं दिखाई दे रही हैं वो भी अनादिकाल से मेरे मोहनी कर्म के वजह से पड़ी हुई है। और वो भी अब चूंकि अनादिकाल से पड़ी हुई है इसलिए उसको अपन अग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। तो अभी हम क्या करें? तो महाराज ने कहा, किसी के पास गए तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो ये करो कि जितने मूर्ख आप हो उसमें अपनी मूर्खता में और बढ़ोतरी मत करो। अर्थात जो अग्रहित मिथ्यात्व लेकर के घूम रहे हो, जो किसी ने दिया नहीं है, साथ में कुगुरु कुशास्त्र कुदेव आदि के सेवन से नया नया जो है मिथ्यात्व मत बांधना, जिसे ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। वो कम से कम उतना भ्रम, उतनी मूर्खता तो कम हो जाएगी। और फिर इस बात को रियलाइज करना, ये मेरे अनादिकाल से इस तरह की जो भ्रम चल रहा है, इस भ्रम को मुझे दूर करना है। मैं तो वो स्फटिक मणि हूं जिसके अंदर किसी तरह का दाग नहीं है। और ये सारे जो दाग मुझे दिखाई दे रहे हैं और दूसरों को भी दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे भ्रम के कारण हैं, जिसमें न केवल मैं रागी द्वेषी हो रहा हूं, न केवल दूसरों को ऐसा दिखाई दे रहा हूं, बल्कि मैं स्वयं भी ऐसा ही मान रहा हूं कि भैया मैं तो रागी द्वेषी। यानी अपनी भूमिका में अपने अज्ञान को भी पहचानते हैं कि ये मुझे हो रहा है। हम भी उस लेवल तक आ चुके हैं। लेकिन ये भी मैं जानता हूं कि जिस तरह से मेरे पूर्वजों ने, वो सिद्ध अनंत सिद्ध आदियों ने इन सब भूमिकाओं से निकलकर स्वयं को पहचाना, मैं भी अवश्य ही पहचान पाऊंगा। उसके लिए कोई विशेष स्पेशल आपको कुछ आत्मा लाने की जरूरत नहीं है। हमारी स्वयं की जो आत्मा है उसी की बात हो रही है, कोई अलग आत्मा की बात नहीं। हम सब सारे ही प्राणी संसार के जितने हैं, एक इंद्री से लेके पंचेंद्री तक, सब में ऐसा ही आत्मा विद्यमान है। तो बहुत सिंपल बात समझना। तो क्या बोला, फिर उन्होंने एक प्रश्न पूछा, आपने ही तो रागादि भावों को जीवकृत कहा था, अब यहाँ उन्हें कर्मकृत कैसे कहते हो? उत्तर दिया, रागादि भाव चेतना रूप हैं, अतः उनका कर्ता जीव ही है। परंतु यहाँ श्रद्धान करवाने के निमित्त से मूलभूत जीव के शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा से रागादि भाव कर्म के निमित्त से होते हैं, इसलिए कर्मकृत कहा है। ये आपको समझ में आई होगी बात। ये समय सार में जो शुरू में जो पूर्व रंग आदि जो दिए हैं उनमें यही सब बातें कही गई। क्या कहा उन्होंने कि आप कभी तो बोलते हो कि जो राग आदि भाव हैं वो जीव के हैं, और कभी बोल रहे हो कि वो तो कर्मों के कारण हुए हैं। ये दोनों बातों में आपको कंट्रास्ट नहीं लगता, एक दूसरे के विरोधाभास नहीं लगता? तो उन्होंने बोला, देखो रागादि भाव चेतना रूप है। जो भाव होते हैं वो किसके होते हैं? जीव के होते हैं। तो जीव चाहे वो स्वभाव रूपी भाव करे या विभाव रूपी भाव करे, करेगा तो जीव ही ना। तो जिस समय जीव राग रूपी भाव करता है, अज्ञान बस करता है ना, वो ये वस्तु अच्छी है, वस्तु बुरी है, ऐसा वो इसलिए मानता है कि उसकी दृष्टि में ऐसे ही पड़ा है कि पदार्थ अच्छे या बुरे होते हैं। तो उस मान्यता के कारण उसके जो भाव होते हैं, जिन्हें रागादि भाव कहते हैं, वो सब चाहे रागादि भाव हो या स्वाभाविक भाव हो, उनका कर्ता तो जीव ही है ना। क्योंकि भाव हमेशा सजीव होते हैं, भाव निर्जीव नहीं होते। तो जीव ही भाव करता है, इसलिए इस अपेक्षा से कहा कि जीव के ही भाव है। और जीव स्वतंत्र रूप से चिंतन नहीं कर रहा है, वो कर्मों के उदय के काल में उस तरह का चिंतन करता है। इसलिए आरोप आता है कि कर्मों के कारण बेचारा भ्रमित हो गया। इसलिए हम अपना उसके ऊपर डाल देते हैं कि भाई साहब वैसे तो मैं ऐसा नहीं था। बहुत सारे लोग इसका सहारा भी लेते ना कि भाई साहब वैसे मैं बहुत शांत स्वरूप हूँ, बहुत शांत रहता हूँ, लेकिन अगर कोई छेड़ दे ना तो फिर बर्दाश्त नहीं होती। लोग इस तरह से उसका उपयोग करते ना। लेकिन यहाँ क्या बात कही है कि अपेक्षा समझना कि जीव जब भी भाव करेगा जीव ही करेगा, उद्गल भाव नहीं करेगा। उद्गलिक भाव अलग होते हैं, ठीक है। ये चैतन्य वाले जो भाव हैं वो जीव ही करता है, चाहे वो शुभ भाव करे, अशुभ भाव करे या शुद्ध भाव करे, तीनों स्थिति में जीव ही भाव करता है। तो
जब जीव किसी कर्म के उदय में भ्रमित हो करके पर्टिकुलर भाव करता है तो उसको कर्म के खाते में डाल देते हैं कि भाई साहब उसकी वजह से हुआ, नहीं तो जीव तो ऐसा था नहीं। एक बार मन कहते हैं ना कि साहब ये सोबत में बिगड़ गया साहब, नहीं इसका ऐसा स्वभाव नहीं। तो उसी तरह से कहा गया है जब जीव को रागादि भावों को जीवकृत कहा जाता है तो उसका अर्थ ये है कि इनका उद्गम स्थान जीव है, और जब उन्हें पुद्गल का कहा जाता है तो उसका अर्थ ये है कि कर्मों के उदय के काल में उसकी बुद्धि ऐसी होगी। तो रागादि भाव चेतना रूप है, अतः उनका कर्ता जीव ही है, परंतु यहाँ श्रद्धान कराने के निमित्त से मूलभूत जीव के शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा से, कि वैसे तो वो जीव शुद्ध है, ऐसे भाव करता नहीं, लेकिन कर्म के उदय के काल में ऐसा करता हुआ पाया जाता है, इसलिए उसको कहते हैं एक कर्म के कारण होने वाले रागादि भाव। ऐसा रागादि भाव कर्म के निमित्त से होते हैं, इसलिए कर्मकृत कहा। ठीक है, यहां भी कर्म ने उसको जबरदस्ती नहीं करवाई, उसको निमित्त नैमित्तिक संबंध बोला, कर्ता कर्म नहीं बोला। तो ये बात अब अच्छे से समझना। ठीक है, अगली गाथा। जैसे किसी, हाँ उन्होंने एक उदाहरण और दिया है बहुत अच्छा। जैसे किसी मनुष्य को भूत या व्यंतर लगा हो तो वह मनुष्य उस भूत के निमित्त से नाना प्रकार की विपरीत चेष्टाएं करता है। उन चेष्टाओं का कर्ता तो वह मनुष्य ही है, परंतु वह चेष्टाएं मनुष्य का निज भाव नहीं है, इसलिए उन्हें भूतकृत कहते हैं। उसी प्रकार यह जीव कर्म के निमित्त से नाना प्रकार विपरीत भावों रूप परिणमन करता है। उन भावों का कर्ता तो जीव ही है, परंतु वह जीव के निज भाव नहीं है, अतः उन भावों को कर्मकृत कहते हैं। है ना, आपने देखा होगा जो किसी को भूत प्रेत आदि लग जाते हैं ना, तो कई बार उसकी आवाज भी बदल जाती है, कोई और आवाज सुनाई देती है, उसके एक्शन भी कुछ दूसरे लगते हैं। तो अपन लोग बोलते हैं भाई साहब ये इसकी कसम थोड़ी है, इसके अंदर कोई बैठा हुआ है जो इससे बुलवा रहा है और अपनी भाषा में वो बोल रहा है, उसका स्वर भी बदल जाता है, उसकी भाव भंगिमा बदल जाती है, तो इस व्यक्ति का कोई कसूर नहीं है, इसके अंदर कोई दूसरे का प्रभाव है, अपन ऐसा बोलते हैं। तो ये ठीक उसी तरह से बोल रहे हैं कि उसी प्रकार से जब उसके भाव, जैसे अपन बोलते हैं कि ये तो वैसे बहुत शांत रहता है और ये अभी तो ये गालियां दे रहा है, कभी इसके मुंह से हमने गालियां सुनी नहीं, इसका अर्थ ये है कि ये ओरिजिनल आदमी का स्वभाव से ये चीजें नहीं निकल रही। तो वही बोल रहे हैं, उसी प्रकार यह जीव कर्म के निमित्त से नाना प्रकार विपरीत भावों रूप परिणमन करता है। उन भावों का कर्ता तो जीव ही है, परंतु वह जीव के निज भाव नहीं है, बोल तो वही रहा है। अतः उन भावों को कर्मकृत कहते हैं। अथवा कर्मकृत जो नाना प्रकार की पर्याय वर्ण गंध रस रुस्पर्श कर्म नो कर्म देव नारक मनुष्य आदि भेद, इन समस्त से शुद्धात्मा प्रत्यक्ष भिन्न ही है ना। ये जितने पौद्गल के जो गुण बताए ना, ये वर्ण गंध आदि स्पर्श आदि या नारक मनुष्य तिर्यंश शरीर, ये सारे जो है पौद्गल की तो है ना। तो इन सब से अथवा पुत्र मित्र मकान धन धान्य आदि भेद, इन समस्त से शुद्ध आत्मा प्रत्यक्ष ही भिन्न है। जिस प्रकार कोई मनुष्य अज्ञानी गुरु के कहने से एकांत झोपड़ी में बैठकर भैंसे का ध्यान करने लगा, अपने भैंसे के समान विशाल शरीर वाला चिंतन करने लगा और आकाश जितना ऊंचा सींग वाला अपने को मानकर सोचने लगा कि मैं इस झोपड़ी से बाहर कैसे निकलूंगा। किसी ने उसको बताया कि भैया तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो बढ़ते ही जा रहे हैं, तुम्हारा शरीर कैसा बढ़ रहा है। वो ध्यान कर रहा था और ध्यान में उसको ऐसी कल्पना हुई कि कोई उसको समझा रहा है कि तुम्हारा शरीर बढ़ता जा रहा है, तुम्हारे सींग निकल आए हैं और तुम तो जो है भैंसे जैसे दिखने लग गए। ऐसी कल्पना वो करने लगा, तो झोंपड़ी में बैठा हुआ था। तो वो क्या बोल रहे हैं, झोंपड़ी में बैठकर भैंस का ध्यान करने लगा, अपने भैंसे के समान विशाल शरीर वाला चिंतन करने लगा और आकाश जितना ऊंचा सींग वाला अपने को मानकर सोचने लगा कि मैं इस झोंपड़ी से बाहर कैसे निकलूंगा। यदि वह अपने को भैंसा न माने तो मनुष्य स्वरूप तो स्वयं है ही। उसी प्रकार यह जीव मोह के निमित्त से अपने को वर्णाधिक स्वरूप मानकर देवादि पर्यायों में अपनत्व मानता है।
है ना। उसकी आगे की कथा सुनो, वो भैंसे वाला का अपना चिंतन कर रहा है ना, उसको जब ऐसा भ्रम हो गया कि वो भैंसा है, तो उसको एकदम सबसे पहले उसको एक डर लगा कि अब वो इस झोपड़ी से बाहर कैसे निकले, क्योंकि इतना बड़ा शरीर है और झोपड़ी का दरवाजा कितना छोटा। तो वो विलाप करने लगा, रोने लगा, और आसपास लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा भैया क्यों रो रहे हो? बोले देखो मेरा शरीर भैंसे जैसा हो गया, इतने बड़े बड़े सींग हो गए, और मेरा डर ये है कि मैं झोपड़ी से कैसे बाहर निकलूं। लोगों ने कहा कि तुम कहाँ हुए हो भैंसे जैसे, तुम तो वैसे ही हो, मनुष्य हो नॉर्मल, ना तुम्हारे कोई सींग उगे हैं, ना तुम्हारी हाइट बढ़ी है, ना कुछ हुआ। जब एक ने कहा तो जो थोड़ा सा उसको अजीब सा लगा, तो 8-10 लोगों ने कहा यही बात कि भैया तुम वो पता नहीं क्या तुम्हारे भ्रम हो गया, तुम तो वैसे ही हो, साधारण मनुष्य हो। जब सब तरफ से आश्वस्त हो गया, तब उसने अपना भ्रम दूर किया और आराम से बाहर आ गया। उसी तरह से उन्होंने कहा, उसी प्रकार यह जीव मोह के निमित्त से अपने को वर्णादिक स्वरूप मानकर देवादि पर्यायों में अपनत्व मानता है। यदि ना माने तो अमूर्तिक शुद्धात्मा तो आप है ही, जैसे वो मनुष्य था ही। लेकिन देखो मेरे साथ चक्कर क्या हो गया, वहां भैंसे की बात कर रहे थे ना, या उन्होंने भैंसे के माध्यम से अपने आप को इन अलग अलग पर्यायों में रहने वाला जीव मान लिया। भाई साहब मैं देव बन जाता हूँ, मैं मनुष्य बन जाता हूँ, मैं तिर्यंच हो जाता हूँ, मैं नारकी हो जाता हूँ, वो सब रूप मानता है। और वो यही समझता है कि ये सब रूप धारण करने वाला मैं हमेशा ही रहने वाला हूँ। लेकिन अपना एक रूप वो नहीं मानता है, जो उसका स्वाभाविक रूप है, जिस रूप में अल्टीमेटली उसे आते ही सुख की प्राप्ति होगी, उस स्वरूप का उसे बिल्कुल ख्याल नहीं, क्योंकि उससे कभी वास्ता नहीं पड़ा। पर्यायों में मैं बहुत भटका, तो और कथाएं भी बहुत सुनी कि मैं नारकी बना, मैं निगोद में गया, मैं यहाँ गया वहां गया। लेकिन ये कथा कि तुम तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हो, भगवान स्वभावी आत्मा हो, चूंकि ऐसा मैं कभी बना नहीं आज तक, तो मुझे ऐसा विश्वास भी हुआ नहीं। लेकिन उन्होंने, ज्ञानियों ने बताया कि एक बार अपने इस वाले स्वरूप का ध्यान करके देखोगे, तुम्हारी सारी भ्रांतियां काफूर हो जाएंगी। तुम्हें दुख ही इस बात का है कि तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं। स्वरूप का ज्ञान होते ही ये सारे जो ऊपर ऊपर के जो दिखाई दे रहा है, वो तुम्हारे भ्रम सब दूर हो जाएंगे। उन्होंने लिखा, अच्छा एक और बात बताऊं कि ऐसा नहीं कि वो भ्रम खाली ऐसा ही ये सोचने भर का है और एक्चुअल में हमें वो पर्याय नहीं मिलती, ऐसा नहीं। पर्याय तो मिलती है, नारकी भी बनता हूँ, ये सब भी बनता हूँ, लेकिन उन सब के पीछे वो भ्रम ही है। और भ्रम क्या है? मिथ्यात्व के कारण मैं ये जीव सब शरीरों को अपना स्वरूप मानता है। इस भ्रांति के कारण उसको वैसी ही पर्याय मिलती भी रहती हैं। उनमें अपनत्व के कारण, उनमें एकत्व के कारण, अपने वेद विज्ञान ना होने के कारण जो हमारी खोटी मान्यता है, उससे उत्पन्न होने वाले विभिन्न भावों के फलस्वरूप मुझे ये योनियां मिलती हैं, गतियां मिलती हैं। इस प्रकार यह आत्मा कर्म जनित रागादि भाव अथवा वर्णादिक भाव से सदा काल भिन्न है। तदुक्तम वर्णाद्या व राग मोहोदया मोहादया व भिन्न भावा। ठीक है ना, भावार्थ दिया इसका। और नीचे, जैसे समस्त वृक्षों का, जरा ऊपर करिए, हाँ, जैसे समस्त वृक्षों का मूलभूत बीज है, वैसे ही अनंत संसार का मूल कारण कर्म जनित भावों को अपना मानना है। इस प्रकार अशुद्धता का कारण बताया। देखो जो मैंने आपसे बात कही थी, मुझे नहीं मालूम था नीचे लाइन यही लिखी हुई है, क्या लिखा उन्होंने, जैसे समस्त वृक्षों का मूलभूत बीज है। जितने भी वृक्ष हैं उत्पन्न किससे होते हैं? बीज से उत्पन्न होते हैं। जब तक बीज है उससे वृक्ष बनेगा, वृक्ष से फिर बीज उत्पन्न होंगे, उन बीजों से फिर नए वृक्ष बनेंगे, ऐसा अनंत काल तक चलता रह सकता है। तो जैसा मैंने कहा कि जीव भ्रमित है, इसके कारण से वो गतियों में जाता है, और गतियां होती अवश्य हैं। ऐसा कोई मान ले कि भाई साहब मैं भ्रमित हूं इसलिए मुझे दिखाई दे रहा है नरक संसार ये वो सब, बाकी वास्तव में नहीं होता, ऐसा नहीं। कुछ दर्शन ऐसे हैं जो ऐसे ही मानते हैं ये सारी माया जाल है, ऐसा कुछ होता नहीं। लेकिन जय धर्म क्या बताया कि ऐसा सब होता है।
घटित होता है, वास्तव में होता है कि मैं नारकी भी बनता हूं, मैं निगोद में भी जाता हूं, मैं देवादी भी बनता हूं, लेकिन उस बनने के पीछे कारण क्या है? कारण उन्होंने बहुत अच्छा बताया, जैसे समस्त वृक्षों का मूलभूत बीज है, वैसे ही अनंत संसार का मूल कारण कर्म जनित भावों को अपना मानना है। अब यहाँ दो बात चलेगी। एक तो ये, जैसा अपन ने पहले कहा कि जब जब मेरे पुराने कर्मों का उदय आता है, तब तब जीव अपनी मिथ्या मान्यता के कारण भ्रमित होकर नए नए कर्म बांध लेता है। मोहादि कर्मों के कारण से नए नए कर्मों का सृजन करता है और तरह तरह की गतियों को प्राप्त करता है। लेकिन वो जो है इन भावों को अपना ही मानता है। तो बोले आपने तो कहा था कि आपके ही है, आत्मा के ही भाव है, और आप बोल रहे कि ये तो भ्रम है, ऐसा नहीं मानना। देखो दोनों बातों को समझना। अनंत संसार का मूल कारण कर्म जनित भावों को अपना मानना है। देखो अंडरलाइन क्या किया मैंने इसमें, कर्म जनित भाव, कर्म के उदय में होने वाले भाव, कर्मों के कारण आए थे इसलिए मेरे नहीं है, ऐसा समय सार में बताया। समय सार में आप जब पढ़ेंगे तो दो बातें बताई। पहले तो ये कहा है कि ये जो जितने भी भाव आते हैं वो चूंकि मेरे स्वाभाविक भाव नहीं है, जब जब भी खोटे भाव आते हैं वो पूर्व कर्म के उदय के कारण आते हैं। जो पूर्व कर्म के उदय के कारण आते हैं और कर्म पौद्गलिक है, इसलिए मेरे शुद्ध स्वभाव में इसका कोई जगह नहीं है, इसलिए वो मेरे नहीं है। फिर दूसरे चैप्टर में उन्होंने कहा कि भैया ये कर्म जो है पुद्गलों में तो उत्पन्न होते नहीं, तो उत्पन्न तो जीव में ही होते हैं, इसलिए वो मेरे ही है ना। दोनों बातों को समझना। दोनों बातों को समझने का सार क्या है कि जीव जब शुद्ध दशा में होता है तो उसके कोई कर्म बंधते नहीं, अशुद्ध दशा में ही ये कर्म उत्पन्न होते हैं, मेरी अशुद्ध चिंतन के कारण वो कर्म उत्पन्न होते हैं। अर्थात मैं जब जब भी ज्ञानी हो जाऊंगा, शुद्ध चिंतन के द्वारा ज्ञानी हो जाऊंगा। शुद्ध चिंतन क्या करूंगा? शुद्ध चिंतन अपने बारे में करूंगा कि मैं स्वभाव से किसी तरह के राग देश आदि को उत्पन्न करने वाला नहीं हूं, मैं तो उस स्फटिक मणि की मूर्ति के समान शुद्ध ही हूं। पीछे कोई कर्मों का कपड़ा लेके खड़ा हो जाता है तो बाह्य में, न केवल बाह्य में मैं दिखाई देता हूं पीला हरा नीला, बल्कि मैं अंदर से भी ऐसा भ्रमित हो जाता हूं। जब कोई बाहर वाला कहता है तुम तो लाल दिख रहे, तो मैं भी ऐसा ही मान लेता हूं कि मैं लाल ही हूं। अर्थात मैं अपने उन भावों के कारण ऐसा ही मान लेता हूं कि हर पल मेरे खोटे भाव ही होते हैं, यही मेरा स्वभाव, जबकि ये सच नहीं है ना। इसलिए उन्हें दिखा वैसे ही अनंत संसार का मूल कारण कर्म जनित भावों को अपना मानना है, इस प्रकार अशुद्धता का कारण बताया है ना। मैं अभी एक कथा और पढ़ूंगा फिर अपन डिस्कस करेंगे। आगे पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय बताते हैं, ये आप समझते जाइए, फिर मैं इसको समराइज करूंगा और आपको और अच्छे समझ में आएगा। आगे पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय बताते हैं। अपन पुरुषार्थ सिद्धि कर रहे हैं ना, अपनी पुस्तक का नाम ही है। अर्थात हम उन उपायों की बात कर रहे हैं, उस पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं जो मुझे संसार से पार लगाने रूपी सिद्धि का जनक हो। अपन रिद्धि सिद्धि दो शब्द जानते हैं ना, तो उन्होंने फला मंत्र सिद्ध कर लिया, फला फला ये उनको सिद्धि हो गई। हम भी यही सिद्धि करने वाले हैं। इसको शुरू से आखिर तक इसको भली भांति समझना, तो ये सिद्धि हमको भी प्राप्त होने वाली। आगे पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय बताते हैं। विपरीताभिनिवेशम निरश्य सम्यक व्यवश्य निज तत्वम यत्तस्माद् विचलनम स एव पुरुषार्थ सिद्धयुपायोदयम, है ना। विपरीत श्रद्धान का नाश करके निज स्वभाव निज स्वरूप को यथार्थ रूप से जानकर जो अपने उस स्वरूप में से भ्रष्ट ना होना, वही इस पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है ना। क्या उन्होंने दिया तो उत्तर, और थोड़ा ऊपर करिए। अन्वय अर्थ के ऊपर भावार्थ निकालो। हाँ देखो भावार्थ देखो क्या दिखा है।
पहले जो कहा था कि संसार की बीजभूत कर्म जनित पर्याय को आत्म रूप से अपने रूप जानने का नाम ही विपरीत श्रद्धान है और उसका मूल से विनाश करना ही सम्यक दर्शन है। कर्म जनित पर्याय से भिन्न शुद्ध चैतन्य स्वरूप को यथार्थतया जानना सम्यक ज्ञान है और कर्म जनित पर्यायों से उदासीन होकर स्वरूप में अकंप स्थिर रहना सम्यक चारित्र है। इन तीन भावों का समुदाय ही उस जीव के कार्य सिद्ध होने का उपाय है, दूसरा कोई उपाय सर्वथा नहीं है। देखो इसमें है पूरा आपको एक सार बता दिया। और वो देखो ये जो पुस्तक है हमारी, वैसे तो चरणान योग का ग्रंथ है और चरणान योग के ग्रंथ बहुत सारे हैं, रत्नकरण शापकाचार आदि बहुत सारे ग्रंथ हैं। उन सब में आपको व्रत नियम, व्रत समिति, गुप्ती आदि का इनका सबका स्वरूप बताया है, इसमें भी आएगा। लेकिन यहाँ उस चरणान योग के ग्रंथ की भूमिका ऐसी बनाई हुई है मानो कि ये द्रव्यानु योग ही हो, मानो कि ये कर्णान योग ही हो, उस तरह की भूमिका है। तो बिल्कुल पैक्ड माल है। वो क्या बोल रहे हैं, रत्नत्रय का नाम हमने सुना ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इन 4 लाइन में उन्होंने तीनों का स्वरूप लिख दिया। क्या लिखा, पहले जो कहा था कि संसार की बीजभूत कर्म जनित पर्याय को आत्म रूप से अपने रूप जानने का नाम ही विपरीत श्रद्धान है। श्रद्धान किसे कहते हैं हम? सम्यक दर्शन अपन जपते रहते ना, क्या है सम्यक दर्शन? तो उन्होंने बताया, उन्होंने क्या बताया कि ऐसा चिंतन कि ये जो पर्याय में मुझे मिली है उन पर्यायों को ही अपना स्वरूप मान लेना, यही मिथ्या श्रद्धान है। इसका ना होना ही सम्यक दर्शन। बिल्कुल सिंपल बात है। पहले जो कहा था कि संसार की बीजभूत, यानी संसार का कारण, जिसके कारण संसार चलता रहता है, ऐसी कर्म जनित पर्याय को ही अपना स्वरूप मान लेना, यह विपरीत श्रद्धान है और उसका मूल से विनाश कर देना, जड़ से समाप्त कर देना, अपने ऐसे चिंतन में सुधार कर लेना कि पर्याय, जो पर्याय उत्पन्न होती हैं वो मेरा स्वरूप नहीं है, मैं पर्याय रूप नहीं हूं। ये पर्याय जो है मेरी ज्ञान की, मेरी श्रद्धा की जो पर्याय है, जिसमें मैं ऐसा मानता हूं कि इन पर्यायों में मैं जन्म लेता हूं, ये सब मैं ही हूं, ऐसा जो स्वभावगत अपने को वैसा मानने का जो भ्रम है, उस भ्रम को दूर करना ही सम्यक दर्शन। फिर दूसरा बताया सम्यक ज्ञान क्या है, कर्म जनित पर्यायों से उदासीन होकर स्वरूप में अकंप, कर्म जनित पर्याय से भिन्न शुद्ध चैतन्य स्वरूप को यथार्थतया जानना सम्यक ज्ञान है। पहले मैंने ये मान लिया कि मैं वास्तव में ऐसा नहीं हूं कि मैं पर्यायों में इधर उधर जो जा रहा हूं वो मेरा स्वरूप हो, वो मेरा स्वरूप नहीं है, वास्तविक स्वरूप कुछ और है। जब मुझे वो निश्चित हो जाता है तब मुझे विश्वास हो जाता है कि मैं उन नाना गतियों में रहने वाला, उस तरह के भेदों वाला जीव नहीं हूं। और फिर मैं अपने बारे में विस्तार से जानता हूं, तो मैं कौन हूं? अगर मैं वो नहीं हूं तो कौन हूं? इस बात को विस्तार से जानने में जीव द्रव्य संबंधी समस्त उसके गुण, लक्षण और वो कैसे जो है परिपूर्ण होते हैं, इस पूरी प्रक्रिया का ज्ञान होना, उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। और चारित्र किसे कहते हैं? और कर्म जनित पर्यायों से उदासीन होकर स्वरूप में अकंप स्थिर रहना सम्यक चारित्र है। जब मेरा उस तरफ से मोह भंग हो गया, भैया मैं ना राजा हूं, ना रंक हूं, ना मैं नारकी हूं, ना देव हूं, ना मैं मनुष्य हूं, ना तिर्यंच हूं, मैं जीव द्रव्य हूं और जीव द्रव्य के गुण मैंने सब समझ लिए हैं, उनको भली भांति जान करके अब मेरा सब ओर से मोह समाप्त हो जाता है, मोह भंग हो जाता है। अब मुझे संसार के कोई विषय अच्छे नहीं लगते। अब मैं कहाँ जाना चाहूंगा? मैं वहां जाना चाहूंगा जहां परम सुख विद्यमान है, और परम सुख मात्र इतने चिंतन से ही मिल जाने वाला है कि मैं कौन हूं। वर्तमान में संसार में रहते हुए भी उस अलौकिक सुख का चिंतन करने मात्र से मैं सुखी होने लगता हूं।
जैसे मैंने आपको एक किस्सा सुनाया था ना कि एक रिक्शा चालक था, वो रिक्शा चलाता था, गरीब था इसलिए, और उसी से पैसे कमाता था। तो एक काफी दिन तक चलाता रहा, फटे हाल कपड़ों में घूमता रहा। एक दिन उसको एक अंकल जी दिखाई दिए। अंकल जी ने देखा, अरे ये मेरे मित्र का बेटा जो है ये रिक्शा चला रहा है, इसको मालूम नहीं कि इसके नाम पे कितना धन छोड़ के गए हैं इसके पिताजी। उन्हें बड़ी करुणा आई, उन्होंने उससे कहा, उसके पास आए, उसने कहा, बोलिए बोलिए सेठ जी, कहाँ चलना है आपको, मैं छोड़ देता हूँ। बोले, बेटा तुम ये रिक्शा जो चला रहे हो, तुम ये सोच के चला रहे हो कि तुम गरीब हो? बोले, हाँ मैं तो हूँ ही गरीब। बोले, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे नाम करोड़ों रुपए बैंक में डाल के गए। उन्होंने उसको विश्वास दिलाया, काफी देर बाद उसे विश्वास आया। विश्वास आते ही अब वो रिक्शा तो अभी भी चला रहा, लेकिन क्या उसका भ्रम नहीं टूट गया? क्या उसको वो खुशी नहीं मिल गई कि मैं करोड़पति हूं? अब तो खुशी खुशी जो है पैडल चला रहा है, जबकि कपड़े वैसे ही पहने हुए, रिक्शा अभी भी चल रहा है। लेकिन क्या बदल गया? उसका भाव बदल गया, उसका विश्वास बदल गया, उसका ज्ञान बदल गया कि मैं तो करोड़पति हूँ, इतना धन बैंक में रखा है, बैंक जाऊंगा और बैंक से पैसा आ जाएगा और मेरा ये सब कुछ बदल जाने वाला है। तो उसके आचरण में अभी से आने लगा, जो मुस्कुराहट उसके चेहरे पे नजर आ रही है, वो उस विश्वास के कारण ही तो हुई कि वो करोड़पति है। ऐसे ही हम सब जिस क्षण जान जाएंगे कि उस अमोल सुख का स्रोत भी मैं ही हूं, भोगने वाला भी मैं ही हूं, खाली अपनी भ्रांति के कारण मैं गरीब बना हुआ था। जिस क्षण में यह जान जाऊंगा, भले ही अभी संसार में पड़ा हूं, भले ही नारकी जो नरक में पड़ा हुआ सम्यक दृष्टि जीव उस स्थिति में रह रहा हो, लेकिन विश्वास हो गया है कि मैं तो भगवान स्वरूपी आत्मा हूं, और उसी क्षण से उसका वो विश्वास उसका चारित्र रूप से जब जो चिंतन करता है तो वो चारित्र रूप से प्रकट होता है, और वही उसका चारित्र एक दिन वो पौधे से वृक्ष बन जाता है। ये सब जो अपन जो पढ़ते हैं ना कि इतने व्रत, इतने नियम, इतने संयम, वो सब तो जो है व्यवहार की बात है। अंदर का तो एक ही संकल्प है, स्वयं को उस रूप मानना और वैसा ही बन जाना। अपने आचरण में जैसा मैं हूं, जैसा मैं चिंतन कर रहा हूं, वैसा ही मान करके उसी में तन्मय होने के ऊपर प्रयत्नशील हो जाना। एक क्षण में तो होता नहीं, क्योंकि चारित्र में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसकी जो है शुरुआत होते ही जीव सुखी नजर आता है। चारित्र गुण का पालन करते हुए वो जो, और श्रद्धा होने के बाद ही तो राजकुमार मुनि के ऊपर सिगड़ी चलाई थी, और वो बिल्कुल भी खेद खिन्न नहीं हुए। ऐसे हम सब भी गज कुमार ही हैं, हम भी उस गज की तरह ही बलशाली हैं, खाली हमारा चिंतन बदलना है, भ्रम बदलना है। मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर अपन चिंतन करते हैं इसका। शेयरिंग बंद कर दीजिए। हाँ सर, तो मैं अच्छे से समझा पाया नहीं? अरे ये समझ में बहुत अच्छे से समझाया जी। लेकिन एक बात बताओ भाई साहब जी, इसका मतलब ये हुआ कि सम्यक दृष्टि के तो फिर क्रम बनते ही नहीं है बिल्कुल। क्यों? अरे आपने अभी बताया ना कि सम्यक दृष्टि होने के बाद में वस्तु स्वरूप समझ जाएगा, तो जो जो भाव बनेंगे वो उन्हीं के भावों के सो भाव बनते हैं, फिर वो कर्म बनते हैं। जब वो उसको अपनाएगा ही नहीं उनको, तो फिर कर्म कहाँ बनेंगे उनके? देखो ऐसा है, अपन ने जो आपने बताया मिथ्या दृष्टि जी हमेशा विवाह में जब जाता है तो उसको अपना मान के वो कर्म रहित मान करके, और वो उसमें 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 वो हो जाता है, लग जाता है, इसीलिए उसके कर्म बन जाते हैं। और सम्यक दृष्टि जीव उनको अपना मानता ही नहीं है, उनसे कोई वस्तु स्वरूप जानता है, इसलिए उसे कर्म बनने का सवाल ही नहीं है। देखो ऐसा है जी, अपन ने 4 तरह के लेवल पढ़े ना, कषायों को भी 4 अनंतानुबंधी या प्रत्यक्ष। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो सम्यक दृष्टि जो जीव जो होता है, जब उसका चिंतन सुधर जाता है तो उसके ऐसे कर्म बंद नहीं होते जो संसार में उसको रुलाते रहेंगे, है ना? अब बाकी के जो कर्म है वो क्यों बंद होते हैं, आपका प्रश्न ये है।
कि हाँ। सम्यक दृष्टि होते ही बाकी के जो और 3 प्रकार की जो चौकड़ियां हैं वो क्यों नहीं समाप्त हो जाती, है ना। तो देखो, जो मिथ्यात्व के जाने के बाद में जिस जाति के जो कर्म चले जाते हैं, जिनसे संसार का निर्माण होता है, वो चले गए, लेकिन अभी वो कर्म सत्ता में तो पड़े हुए ना। जो आपके कर्म है, आपके चिंतन मात्र से वो कर्म सत्ता से चले नहीं गए। नवीन सही बात कर्म आपके उस जाति के नहीं बनेंगे जो बार बार नवीन कर्मों का निर्माण करते थे, लेकिन जो सत्ता में पड़े हुए कर्म हैं वो कर्म तो उदय में आएंगे, और वो उस समय जब उदय में आते हैं तो उस जाति के भाव भी बनते हैं। ऐसा नहीं कि सर्वथा बनना बंद हो, लेकिन मोहनी वाले जाति के जो कर्म हैं वो बनने बंद हो जाते हैं। अभी आपको जो है ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और भी कर्म है ना, तो वो कर्म सत्ता में भी पड़े हैं, और अभी आपके जो कार्यकलाप है, अभी चारित्र तो आपका शुद्ध हुआ नहीं। तो इसलिए वो जो आप जब करते रहेंगे, सम्यक दृष्टि भी युद्ध आदि करता है कि नहीं करता, युद्ध करता है, विलाप करता है, ये सब करता है। अगर उसने उसी भाव से उसको मोक्ष नहीं जाना होता है तो उसको उन कर्मों का भी भोग करना पड़ता है, क्योंकि वो बांधे उसने ही है ना। लेकिन वो अब वो मिथ्यात्व वाले नहीं बनते। पुण्य कर्म बनते हैं क्या? नहीं, मिथ्यात्व सबसे पहले तो मिथ्यात्व के वाले अनंतानुबंधी कषाय नहीं बनती। अब अनंतानुबंधी नहीं बनने के बाद में कौन से बनते हैं? अगर वो उसने नियम संयम आदि धारण नहीं किए हैं अभी, तो कहने में आता है कि उसकी अप्रत्यक्षानावर्णी कषाय विद्यमान है, इसलिए उसको संयम लेने के भाव नहीं आ रहा है। फिर संयम लेने के भाव भी किंचित आ गए, तब भी प्रत्यक्षाना वर्णी कषाय का उदय काल चल रहा है, उसके कारण वो मुनि नहीं बन पाता। संजुलन भी रहता है, जब तक उसके बाद संजलन भी रहता है, बिल्कुल सभी तीनों रहते हैं। श्रेणी चढ़ के वहाँ 12वें 13वें गुण स्थान पर नहीं जाएगा, वो तो कर्म तो बनते ही रहते हैं ना। देखो, जब सम्यक ज्ञान की अपन ने बात करी ना बाबूजी, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान की बात भी करी, तो उस काल में जीव इतना ज्ञानी भी हो जाता है कि इस पूरी प्रक्रिया को पूरा समझ लेता है कि मेरे अभी जो है और कौन कौन से कर्म बाकी हैं, वो कैसे सत्ता में आते हैं, वो उनका उदय कब तक चलता रहता है, चारित्र किसे कहते हैं, उसको भली भांति अब ज्ञान के द्वारा समझ में आने लगता है, वो भ्रमित नहीं होता। और जैसा मैंने कहा कि चारित्र प्राप्त करने में समय लगता है, तो बाकी का तीनों जो है वो चारित्र संबंधी है, अप्रत्यख्यानावर्णी, प्रत्यख्यानावर्णी और संजुलन जो कषाय हैं, वो तीनों में अनंतानुबंधी की तो कोई भूमिका नहीं रही, सम्यक दर्शन के समय में जरूरत पड़ती नहीं। तो इनका आपने बताया ना, इनकी कोलोरोजी दी है, गुण स्थानों की दी हुई है, दी हुई है, ठीक है। 12वें 13वें गुण स्थान में पहुंचता है तो कौन कौन सी, किस गुण स्थान में कौन सी कषाय क्या कहते हैं खत्म होती चली जाती है। हाँ, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, एकदम सब दर्शन होने के बाद से ही सारे कषाय थोड़ी खत्म होते। आप देखो, थोड़ी सी प्रयत्न के बाद में आपको ये मोक्ष मार्ग बहुत सरल लगने लगेगा, और सरल है ही, क्योंकि ये हमारी अपनी बात है, हमारी अपनी भूल थी, उस भूल को रियलाइज करते ही मार्ग दिखाई देने लगता है। वन समय शिखर जी की यात्रा पे जाते ना, तो जैसे ही जरा सा सवेरा होता है तो आपको टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ती, मार्ग दिखाई देने लगता है। ऐसे ही थोड़ा सा भी अपन जरा सा इसके ऊपर आनंदित होना शुरू करेंगे, इस भाव को समझेंगे कि मेरा मूलभूत संसार में रहने का मूलभूत कारण क्या था, कारण था वो बीज। जब यात्रा शुरू करते हैं तो लगता है कैसे पूरी होगी यात्रा, कैसे पूरी होगी, और धीरे धीरे पहली टॉप पे पहुंच के अरे अब तो आगे चंदा भगवान की टॉप, और साहस आ जाता है और उमंग आ जाती है, पंख लग जाते हैं पैरों में। तो ये सब जो चीजें हैं, मैं तो बताता हूँ, जब जब भी अभी सोचना शुरू करता हूँ, ऐसा लगता ही नहीं है कि हम जो है मिथ्या दृष्टि बड़े लंबे काल तक चलने वाले हैं। ऐसा लगता है कि बस अपनी खेल खत्म होने वाला। वो खुशी होने लगती है कि अब समझ में आने लगी है कि मेरा दुखी रहने का मूल कारण क्या है। ये हम सब देखो, सभी अपने इस दशा को पहुंच गए हैं लगभग, जो जो शांति पूर्वक सब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सब उस मकाम तक पहुंच गए। ठीक है सर, किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर, सब ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या है, सम्यक दर्शन शायद शुरुआत हो जाती है, आप उस रास्ते की तरफ बढ़ते हैं, मुझे ऐसा लगता है। रास्ता मिल गया ना, सम्यक दर्शन प्राप्त होती, रास्ता मिल गया, आप उस रास्ते पे चल पड़े, बस। उसमें समय लग सकता है बस। हाँ, समय लगता है, हमें लगता है क्योंकि आपको पिछले जो सत्ता में पड़े हुए कर्म है उनकी निर्जरा भी तो करनी है ना आपको।
वो कर्मों से रहित हो जाएंगे, वो चारित्र गुण में आ जाएगा आपका सब। तो बहुत अच्छे से समझना इस बात को कि मैं तो उस स्फटिक मणि की सदृश उज्जवल हूँ, शुद्ध हूँ, और पीछे के जैसे कोई कपड़ा लहराता है, मेरे अपने भाव ही, मेरे अपने पूर्व कर्मों का जो उदय है वही कपड़े लहरा रहे हैं, उनके कारण मैं भ्रमित हो जाता हूँ। दूसरे भी भ्रमित हो जाते हैं कि कितना क्रोधी आदमी है ये, कितना जो है कशाई आदमी है, और मैं खुद भी अपने को वैसा ही मानता हूँ। लेकिन कभी कोई समझाता है कि भैया ये तो पीछे खड़े हुए जो है तुम्हारे प्रत्यक्ष नहीं है, अंदर में तुम्हारे कुछ ने अशुद्धियों ने प्रविष्टि की नहीं है, और तुम भी अपने चिंतन में ऐसा मत सोचो कि तुम कहीं अशुद्ध हुए हो। तो क्या करूं, तुम अपने उस स्वरूप का चिंतन करो जैसे तुम हो। स्फटिक मणि स्वयं के बारे में सोचे कि मैं तो एकदम स्वच्छ हूं, पहले भी थी आज भी हूं। अब वो कपड़े अब लहराने बंद हो गए पीछे से, और मैंने भी अपने को उस स्वरूप में मानना बंद कर दिया है। दोनों ओर से ये आना शुरू हो जाए तो मेरा कल्याण। मैं तो जैसा था वैसा ही हूं आज भी, फर्क मेरे चिंतन में ही था और उसी से मैं दुखी था। क्या ललित जी समझ में आए बात? देखो बहुत स्पष्ट, आपको बहुत सरल लगेगा मोक्ष। आप इतनी देर भी अगर अपन ने चिंतन किया तो ये कैरी फॉरवर्ड पूरे दिन और रात के लिए एनर्जी का स्रोत बन जाएगा। कोई कितना ही आपके उपसर्ग हो जाए, देखो संसार में सम्यक दृष्टियों को तो क्या, अरहंतों को भी उपसर्ग आते रहे, केवल ज्ञान से पहले उनके ऊपर उपसर्ग काफी हुए, और लेकिन उन उपसर्गों से वो प्रभावित नहीं हुए, और केवल ज्ञान के बाद तो कोई होता ही नहीं, उस शरीर के ऊपर कोई उपसर्ग होता नहीं। तो हमारे साथ क्या है कि हम संसारी दशा में हम कितने भी सुधर जाएं और बहुत अच्छे अच्छे हमको काम करने लग जाएं, तब भी ये जो है उपद्रव तो आते रहेंगे। संसार में बहुत सारे जीव हमको पसंद नहीं करेंगे, बहुत सारे जीव हमको गलत समझेंगे, तरह तरह के जो है हमारे ऊपर वो आएंगे, कोई आरोप भी लगाएगा, मान अपमान होंगे, शरीर में रोग आदि भी आएंगे, ये सब आते रहेंगे। ये मत समझना कि अब मैंने मार्ग सत्य सर पकड़ लिया है इसलिए ये सब नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जैसे नरक में बैठा हुआ नारकी अगर ये सोचने लगे कि मैं अब सम्यक दृष्टि हो गया हूं, ये सारे नारकी अपने हथियार डाल देंगे, अब कोई मुझे कष्ट नहीं देगा, तो उसका सोचना कितना गलत है। कोई शांत नहीं होने वाला, सब अपने अपने बदले निकालते रहेंगे। लेकिन वो सम्यक दृष्टि जीव ये नहीं कहता कि वो सब शांत हो जाएं, वो तो कहता है कि मुझे शांत रहना है, सारे उपद्रव तो हुए हैं तो होते रहेंगे, लेकिन मुझे हर अवस्था में शांत रहना है। ऐसा ही भाव जब हमारे अंदर आ जाएगा तब किसी भी तरह की विघ्न बाधाएं होती रहे हम निष्प्रभावी रहेंगे। इस दशा को ही सुखीपन कहते हैं। उसी दिन से सुखी हुआ है। कोई दुख आपको अगर प्रभावित नहीं करता है तो आप सुखी है ना। तो ये भाव लेकर है, सिर्फ चिंतन की बात है या कुछ और भी है? मात्र चिंतन से सब दुख तो दूर नहीं हो जाएगा। अच्छा आप क्या कर सकते बताओ, आप उस सुख की प्राप्ति के लिए आप क्या कर सकते हो एज ए जीव होने पर? आप क्या करोगे? आप डंडा उठाओगे? डंडा कौन उठाता है? खुदगल। हम तो भाव ही कर सकते हैं सर। एक्चुअली अपन को लगता है कि भाई साहब ये तो सब हमको डरपोक बनाने की बातें करते हैं आप, जैन धर्म में ये सब जो है हमको जो कायर बनाने की बात कर रहे हैं कि आप कुछ मत करिए, डंडा मत उठाओ। हाँ ये तो बोलते हैं डंडा मत उठाओ, मरो, कोई गाली दे तो आप सुन लो, ये काय का धर्म है? लेकिन वो धर्म की अपेक्षा समझना, हर संकट की घड़ी में अपने स्वरूप की ओर ध्यान करना। ये मैं मानता हूं कि जो हम जब तक जो है मुनि नहीं बन जाते तब तक हमारी भूमिका में इस तरह के करंट आते रहते हैं। अरे साहब देखता हूं मैं, इनने क्या समझ रखा है कि मैं मुनि बन गया हूं, अभी तो मैं बदला ले सकता हूं। ऐसे भाव हमको आते रहते हैं और हम उसको उसमें ही अपने आप का अपना पुरुषार्थ समझते हैं कि अभी तो मैं ये कर सकता हूं। अर्थात मैं उस मुनि दशा को मन ही मन अच्छा नहीं समझता।
इसलिए मैं ये टाइटल देता हूँ। अभी क्या समझ रखा आपने, मैं मुनि बन गया हूँ? अभी तो मैं अभी देखता हूँ। मैंने उस मुनि पने को स्वीकार नहीं किया, उसको अंदर ही अंदर में अच्छा नहीं महसूस करता। क्या बाबू जी, सही है? बिल्कुल सही है साहब। देखो, जिस समय जीव वास्तव में स्वयं को समझ जाता है तो उसको किसी को सुधारने का अभाव आता नहीं। वो स्वयं को ही सुधारता रहता है कि हर परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में अगर मैं विचलित हो गया तो मेरा मेरा पुरुषत्व क्या रहा, क्या सीखा मैंने, कैसा मेरा स्वभाव में लौटना हुआ, अर्थात मैं फेल हो गया। ऐसा अपने ऊपर घटित करना और हर सुख संकट में के समय में ऐसे ही शांत परिणाम बनाए रखना। ठीक है सर, ये बात कहने में हमको एक्सेप्ट करने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि हमारी भूमिका अभी ऐसी ही है, लेकिन निरंतर चिंतन से हम अपने आप को अवश्य बदल सकते हैं। क्योंकि ऐसा लगता है कि बिना उठा पटक के जो है कुछ काम हल नहीं होता है। हाँ, ऐसी धारणा बन गई है। तो देखो अपना ये बहुत बढ़िया जो ग्रंथ है, जिसमें जो मैंने आपको कहा कि ऑल इन वन है, ये कहने को तो ये चरणानी योग का ग्रंथ लग रहा है, लेकिन उसमें सारे अनुयोग हैं। ठीक है सर, थोड़ा कठिन जरूर आपको लग रहा होगा भाषा के हिसाब से, लेकिन अपन सब है ना मिलकर के सरल कर लेंगे उसको। नहीं, आपने सरलता से प्रस्तुत किया है साहब, ऐसा नहीं है। चलिए साहब, जिनवाणी स्तुति करेंगे। राइट। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। हो द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। 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 नमस्कार।